सर कोटा चलते हैं, कुछ हॉरर किस्सा या स्टोरी। हम लोग एक फ्लैट में रहते थे। और ये कौन से साल की बात है, यही बताइए। ये 2011 की 2011 में एक्चुअली मैं कोटा शिफ्ट हुआ था अपना टीचिंग करियर के लिए। तो हम 3 दोस्त रहते थे वहाँ पे, अविनाश, अक्कू इज़ अश्विनी और मैं। तो हम लोग तीनों दोस्त वहाँ रहा करते थे। तो बहुत आराम से हम चिल थे, कुछ नहीं था। तो एक बार हम लोगों ने क्या किया, ऐसे पार्टी की। सारे हमारे जो कलीग्स थे उनको बुलाया, तो 10-12 बंदे थे, हम लोग सब एक रूम के अंदर बैठे थे, बढ़िया पार्टी वार्टी चल रही थी। तो अविनाश का एक फ़ोन था छोटा सा। अच्छा, अविनाश वाज लाइक दिस कि जैसा मेरी वाइफ का था वैसा कैरेक्टर था, उसको भी दिखता था चीज़ें। वो एक बार मनाली गया हुआ था, ये उसने खुद बताया था। उसको बुलेट चलाने का बहुत शौक था, बुलेट ली हुई थी उसने, बुलेट से घूमने का बहुत शौक था। तो कॉलेज टाइम पे वो मनाली गया हुआ था। तो ऐसे मनाली से सड़क के उतरते हैं आप तो वैसे उतर के आ रहा, तो उतर गया, सामने झाड़ी के सामने एक आदमी और एक औरत खड़े हुए और इनको घूर रहे हैं। नॉर्मल है, क्या है। वो घूम के वापस आए नीचे वाले रोड पे, फिर से वो अगले रोड के कोने पे, ऊपर वाले पे चढ़ ली, नीचे वाले पे उतरे, उस कोने पे वापस खड़े हुए। 3 बार उनको वो दिखाई दिए ऐसे। तो उसको ये सब चीज़ें ज़्यादा फील होती थी, उसका ही कहना था। तो ऐसे हम लोग बैठे हुए थे, तो अविनाश का फ़ोन जो था वो उस तरफ था दूसरे रूम में। तो अगले दिन हम लोग पहुँचे, तो हमारी एक रिसेप्शनिस्ट थी उषा। तो वो आके बोलती कि अविनाश सर, आपने मेरे को रात को कॉल क्यों किया। तो बोला मैंने तुमको कॉल नहीं किया। तो उसने दिखाया कि 8:30 बजे उसने उसको कॉल किया हुआ है। अब 8:30 तो हम पार्टी कर रहे थे, फ़ोन तो उधर था, हमको अच्छे सबको याद है, बट उसका कॉल कैसे गया पता नहीं है। अच्छा, अविनाश के पास उसका नंबर भी नहीं था उस लड़की का। पर ठीक है, तो नॉर्मल है, हो सकता है मिला दिया उसने, क्या पता पड़ता है। बट उस दिन के बाद से ना चीज़ें ऐसे धीरे धीरे, ऐसा कुछ होता नहीं था, मतलब नुकसान होना, आप 3 लोग घर में हो, बढ़िया कमा रहे हो, चवन्नी नहीं बच रही है, फिजिकल लॉस हो रहा है। ऐसे अक्कू के साथ हुआ कि उसकी बैक में पेन शुरू हो गया एकदम से ही, ऐसी कुछ चीज़ें हुई। मैंने कहा ठीक है, ये तो वैसी बात है, इग्नोर करते रहे, सब कुछ नहीं होता था। फिर एक दिन की बात है, हमारे पास मतलब जो मेरे ब्रदर इन लॉ है, तो वो आया हुआ था। तो वो भी हमारे साथ ही काम कर रहा था उस टाइम पे। तो वो हमारे फ्लैट में आके रहने लग गया। तो उससे पहले एक इंसिडेंट हुआ था, वो मैं आपको बताना भूल गया। तो हम तीनों एक दिन हमने प्लान बनाया मूवी देखने का, याद हॉरर मूवी देखें। कालो मूवी का आपने नाम सुना होगा। कालो राजस्थान का ही एक भूत है जिसके ऊपर मूवी बनी हुई है। तो वो एक चुड़ैल होती है जो बस में ट्रैवलर जा रहे होते हैं, कभी आप सर्च करना। खैर मूवी इतनी अच्छी नहीं, बट वो लेजेंड है वहाँ का वो। तो हमने कहा आज कालो मूवी देखेंगे, उस टाइम रिलीज़ हुई थी वो। तो बोले ठीक है। तो हम लोग ने खाना वाना खाया, फिर ऐसे हम हमारी पार्किंग में घूम रहे थे, अविनाश को सामान लेने गया हुआ था। तो वहाँ पे हमारा एक चौकीदार था रामदयाल। तो क्योंकि भूतों का माहौल बन गया था, हमने सोचा यार तूने भूत देखे कभी। तो बोलता नहीं भैया, हमने कभी भूत नहीं देखे। बोलता यार तू राजस्थान हुए, तूने भूत ही नहीं देखे। तो बोलता भैया अब राजस्थान को भूत कहाँ देखने जाऊँ, ज़बरदस्ती थोड़ी देखने जाऊँगा। तो हम ऐसे ही उससे मज़े कर रहे थे। तो पीछे से एक आंटी खड़ी हुई, छोटी सी हाइट की, मोटी सी, बाल खुले हुए उनके, यहाँ आते पहले गोल टीका लगा रखा, और बोलती तुमको भूत देखना है। बोला नहीं। बोले नहीं, अगर तुमको भूत देखना तो बता सकते हैं। बोला आंटी हमको भूत नहीं देखना है। बोला नहीं नहीं नहीं, देखो ये वाला जो फ्लैट है ना, इसमें भूत रहता है। अब अक्कू मुझे देखे और मैं उसको देखूँ, यार ये तो अपना ही फ्लैट है। ये क्या बोल के चली गई, और वो बोल के चली गई, लिटरली वो बोल के चली गई बस। अब जब तक ये पता नहीं तो नहीं है, कुछ नहीं आगे है। लाइफ खेल गई आंटी। बिल्कुल। और जब आपको पता लग जाए ना, तो चाहे हो चाहे ना हो, फिर होता है। फिर पंखा भी चल रहा था, क्यों चल रहा है, आवाज कर रहा है, एक्स्ट्रा आवाज कर रहा है ये। बिल्कुल होगा यार। तो हमें उससे पहले कभी ये एंगल नहीं सोचा ना आपने। अच्छा, उससे पहले भी हमारा जो मकान मालिक था, उसका घर हमारे जस्ट पीछे ही था। तो हमारी एक बालकनी थी, उसके घर में खुलती थी किचन के पास में। तो ऐसे बोलता था आके 2-3 बार, उसने बोल दिया कि यार तुम रात को ना 2-3 बजे उधर बालकनी में सिगरेट मत पिया करो। तो उन्होंने बोला हम तो पीते ही नहीं है। तो बोलता कैसी बात करो, तुम लोग वहाँ पे खड़े होकर सिगरेट पीते हो, मैं देखता हूँ, 2-3 बार देख लिया मैं तुमको रात को उठता हूँ तब। तो बालकनी हमने कभी खोली नहीं, वो बंद ही रहती थी हमारी किचन की बालकनी, हम कभी उस बालकनी में नहीं गए। तो वो अविनाश को उन्होंने कहा था ये बात, उसने हमको बताई थी, मेरे सामने नहीं हुई ये बात। बट फिर हम लोग आ गए, हमने अविनाश आया मूवी देखने, नहीं यार मूवी भी नहीं देखेंगे। फिर थोड़ा सा डर सा उसको बताया हमने। तो ऐसे हमारा डिस्कशन हुआ कि नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ऐसा हो जाता है। तो ये जो बंदा था ना, जो राहुल आया, तो हमने उसको आया, हम सेटल हुए। तो शायद जो भी कुछ था उसको हम तीनों से कोई दिक्कत नहीं थी, उसको दिक्कत थी कोई चौथा आ जाए। तो जब भी कोई और आता था ना घर में, तो हमें कुछ ना कुछ रिपोर्ट होता था, इंसिडेंट। तो हम लोग ऐसे ही, उसका बर्थडे था 8 जुलाई की बात है। तो 7 जुलाई रात को हमने उसका प्लान बनाया कि यार केक वेक कट करेंगे अपन। वो आया शाम को 6 बजे, उसकी तबीयत ख़राब हो रही थी, बुखार हो रहा था उसको। तो रेस्ट कर ले, तेरे को 12 बजे उठाएंगे, अपन केक वेक कट करेंगे। तो जैसे 11:55 में हम लोगों ने बढ़िया केक वेक अरेंज किया, उसको बोला उठ जा। तो बंदा आया, केक वेक कट किया, मतलब केक कट वट हो गया, सब मस्ती कर ली, सामान वामान फैल गया। तो वापस लेट गया, सो जा, हम सफाई कर लेंगे। तो वो लेट गया। अच्छा, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उठा भी नहीं जाता, सारा देख उठा के लाए थे। तो सीन ऐसा था कि बेड है, बेड पे वो लेटा हुआ है, इधर मैं झाड़ू लेके सफाई कर रहा हूँ, उधर अक्कू
बेड के जस्ट सामने गेट था और गेट से सीधा रास्ता बाहर निकलता, वो वहाँ पे सफाई कर रहा है। वो बंदा जो अभी उठ नहीं पा रहा था वैसे 90 डिग्री पे यूँ खड़ा था, यूँ कमर से यूँ ऐसे, अंडरटेकर बिल्कुल एग्जैक्टली। आपने देखा होगा यूँ का यूँ खड़ा होता है, मुंडी नीचे, यूँ हाथ उठाता है और बोलता है वो आपसे बात करना चाहती है। क्या? वो सामने वो अक्कू खड़ा था, उसने देखा यूँ, इधर देखा कोई नहीं है, झाड़ू छोड़ के सीधा फ्लैट के बाहर चिल्लाता, अविनाश अविनाश इसको क्या हो गया। अविनाश भाग के आया, इधर मैं खड़ा हुआ, अविनाश की नजर बोली, मेरे साथ पहले हो चुका है सब देखा मैंने ले गया, क्योंकि हमको तो पता था किसी ने बोल दिया कुछ है, इसको थोड़ी पता है। अब वो ऐसा वैसे हिले बहुत तेज, वो आपसे बात करना चाहती है, वो आपसे बात करना, वो एक ही रट बोले, वो आपसे बात करना चाहती है, आपसे बात करना चाहती है। और आवाज में भी चेंज आ रहा था, वही आवाज थी? नहीं, आवाज़ भी थी, शेकी सी आवाज़ थी बस, और कुछ नहीं था, बट वो आपसे बात करना था, आवाज़ में कोई चेंज नहीं था। फिर मैंने बोला इसको लेके चल, ये फैल जाएगा यहीं पे, तो उसको उठाया मैंने, अविनाश ने, हम दोनों ने, तो मेरे कंधे पे रख के हम उसको लेकर गए। हमारी गाड़ी, हमारी पार्किंग जो फ्लैट उसके नीचे पार्किंग थी उसमें खड़ी हुई, ड्राइवर सीट पे मैं बैठा, उसको साइड में बिठाया, पीछे वो दोनों बैठे। अब वो गाड़ी में बैठते ही फ्लैट का जो कॉर्नर पिलर था, बस उसकी नज़र उस पिलर के ऊपर, एक टक बिना आँख झपकाए वो उसको देखे जा रहा, और मैं उसको देख रहा हूँ इधर, मैं क्या हो गया इसको यार। मैंने गाड़ी रिवर्स ली, पार्किंग से उतारी, तो हमारा जो फ्लैट था उसके कॉर्नर से घूमते हैं, तो वहाँ एक नीम का पेड़ था बड़ा सा, तो बस मैंने उस नीम के पेड़ को क्रॉस किया। अब वो मेरे को आज ही मतलब गूज़बम्स देता है, जैसे क्रॉस किया तो उसकी बॉडी से एक एनर्जी वाइब्रेशन निकला बहुत तगड़ा, वो यहाँ से ट्रैवल करके यूँ गया पूरा, और जैसे वो यहाँ आया ना, मेरा सारा हाथ कंट्रोल छूट गया गाड़ी के ऊपर से फॉर अ सेकेंड आपके ऊपर हाँ, वो प्रॉपर मेरे को अभी भी वो फील हो रहा है। आपको बता दो टाइम कि वो जो वाइब्रेशन आया ना, वो इतना स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन था ना, एक सेकंड के लिए एक्सेलेटर से पैर उठ गया, स्टीयरिंग से हाथ हट गया, ऐसे कैसे, एक हाथ इधर था, एक हाथ था, यूँ हो गया हाथ पूरा, गाड़ी यूँ भागी, फिर वापस से पकड़े कंट्रोल किया, शायद 400 मीटर आगे गए, बोलता गाड़ी रोको, अब नॉर्मल है वो, उतारे गाड़ी, बोले भूख लग रही है, बोले क्या की भूख लग रही है, तेरे को पता नहीं क्या हुआ, बोले नहीं, उसको याद ही नहीं है, बोलता ऑमलेट खाऊंगा, भूख लग रही है। उसको वो पूरा 6 बजे के बाद सब कुछ ब्लैंक है, वो उसको कुछ याद नहीं है। फिर हम स्टेशन गए, उसको ऑमलेट वगैरह खिलाई, फिर हम किसी और दोस्त के घर पे जाके वहाँ पे रुके, और उसके बाद उसको फ्री किया, तो जाए ऐसे, तू इसका वो नहीं है तेरा। फिर पूछा हमने किसी से, तो उन्होंने बताया कि कुछ है और तुम लोग ये फ्लैट खाली कर दो, बट अविनाश वो फ्लैट खाली करने को तैयार नहीं था, उसका पता नहीं क्या अटैचमेंट था उससे। तो फिर छोटे छोटे और इंसिडेंट हुए। एक दिन हम रात को सो रहे थे बेड पे, 2:30-3 बजे के आसपास, एकदम से किसी की हो ऐसी आवाज़ आई चिल्लाने की, तो मैं इधर लेटा हुआ, इधर अक्कू लेटा हुआ, हम दोनों उठ के, मैंने अक्कू से बोला खराटे क्यों ले रहा है, तो बोलता खराटे नहीं ले रहा। मैं तो खराटे ले रहा, तो औरत की आवाज़ में क्यों ले रहा है, तो बोलता भाई मैंने खराटा नहीं लिया। मतलब तूने लिया है, तो माना नहीं, हम दोनों उठ गए, सो जा वापस। फिर सोए, 10 मिनट बाद वापस से किसी को चिल्लाने की आवाज़ आती है। इस बार हम दोनों पहले से खड़े हुए हैं, दोनों दूसरे को देख रहे नहीं, उधर अविनाश नीचे चटाई पे सोता था, वो सोया हुआ पड़ा, उसको कोई मतलब ही नहीं है। तो ऐसे छोटे छोटे इंसिडेंट हुए, बट कोई ऐसा कुछ बड़ा नहीं हुआ। फिर एक दिन अविनाश अकेला रुका था, तो उसको बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस फील हुई थी। उस दिन हम दिल्ली आए हुए थे किसी काम से, तो हमने अविनाश को बोला कि तू अकेला मत रुकना यहाँ पे, तो चला जाना। बोलता नहीं, जब तक मैं अपनी आंखों से कुछ निकला ना, मैं इस बुलशिट पे विश्वास नहीं करता। उसका बहुत क्लियर था कि मैं डरपोक नहीं हूँ, जिस दिन मुझे अपनी आँख से कुछ दिखेगा ना, उस दिन मैं मान लूँगा और ये छोड़ दूंगा फ्लैट, वरना मैं नहीं छोड़ूंगा। तो वो ईगो पे लेकर चलता था इन चीज़ों को। तो वो उस दिन रात को रुका था और उसने हमें बताया नहीं था, बट बाद में आके फिर हमने उससे पूछा, तब पता चला था। उसने बोला कि बोला तुम लोग चले गए, मैं आके बैठ गया अपना काम वाम करके, और मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, मूवी वूवी चला के बैठ रहा था। फिर अगर सोते हैं थोड़ी देर, तो जैसे लैपटॉप बंद किया, उसके बाद से ना ऐसा लगा था कमरे के अंदर कोई है और कोई कॉन्स्टेंटली मुझे घूर रहा है। मतलब मैं अकेला था, इतनी बुरी तरह मेरी फटी हुई थी कि मतलब लगातार आप बैठे, आपके पास में कोई बैठा और यूँ बिल्कुल खड़ा होकर यूँ घूर रहा आपको। तो वो उसने पूरी रात फील किया, वो पूरी रात सो नहीं पाया उस दिन, और उससे ज़्यादा उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ, उसके साथ भी कुछ नहीं हुआ उसके अलावा। फ्लैट की स्टोरी पता चली आपको कि वहाँ क्या हुआ था एक्चुअली, जो ये सब हो रहा था? किसी ने मुझे बताया था, मतलब एग्जैक्टली कोई ऐसा सोर्स नहीं था, बट उन्होंने ये बताया कि इस फ्लैट में कोई लड़का था, तो वो थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब था, तो उसने वहाँ पे सुसाइड कर लिया था। एक रूम था, उस रूम के अंदर, उस रूम में मैं कभी नहीं सोता था। एक बार मैंने कोशिश की, भयंकर डर लगता था मुझे बैक स्टोरी नहीं पता थी उस टाइम तक, बट वो रूम में मैं कभी अकेला नहीं सोता था। उस रूम में क्या था, बेड के जस्ट सामने बड़ा सा मिरर था। मतलब मैं वैसे बहुत डरपोक हूँ। वैसे क्या, लेकिन भाई आप तो ग्रुप के वो वाले बंदे हो जो किसी को कुछ हो जाए सबसे पहले आप हाँ, आगे आते हो, जैसे आप डरे नहीं उस टाइम, ऐसा बंदा होना चाहिए ग्रुप में। नहीं, मैं साइकोलॉजिकली डरता हूँ, पर मेरे सामने कुछ होगा ना, तो मैं डर में खड़ा हो जाऊंगा सामने जाके। मतलब दोस्ती के लिए कि भाई ये इसको कुछ हाँ, खराब हो तो दोस्ती परिवार पे कुछ आता है ना, सबसे पहले मैं आगे खड़ा होता हूँ। अभी मेरा का वो है, उसमें मैं नहीं डरता। फिर मतलब वो मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई है प्रोटेक्शन पीछे, टेंशन की बात नहीं। मैं हनुमान जी को बहुत बड़ा भक्त हूँ। क्या पता इतने ही कॉन्फिडेंस से वो वाली स्पिरिट भी डरी जाती हो नेगेटिव वाली, जैसे बिल्कुल बॉल होती भी है। वापस चली गई थी जैसे आप बता रहे थे।
हमारे नवी मुंबई का केस है ये। नवी मुंबई में एक जगह है उल्वे नाम का, जहाँ पे नवी मुंबई एयरपोर्ट बन रहा है, उससे पैरेलली कनेक्टेड है। और आज से 5 साल 6 साल पहले उस जगह को लोग इतना पूछते नहीं थे, मतलब कंस्ट्रक्शंस हो चुके थे लेकिन शहर से बाहर था तो लोग वहाँ जाते नहीं थे रहने के लिए, तो बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट होके खाली पड़ी थी। तो ऐसी एक बिल्डिंग में एक फैमिली गई, तो मैं बताता हूँ, मेरे पास कॉल आया कि सर आपका नंबर मिला है, हम बहुत परेशान चल रहे हैं, सो प्लीज़ आप हमारे यहाँ पे आइए। मैंने पूछा क्या परेशानी है ये तो बताइए। तो कहते हैं कि हमारे घर में रात में ना अजीब अजीब हरकतें हो रही हैं, हमारी चीज़ें इधर से उधर शिफ्ट हो जाती हैं, लाइट्स ऑन ऑफ हो रहे हैं, पंखे हिल रहे हैं, मतलब बहुत अलग अलग हरकतें हो रही हैं, आप प्लीज़ आइए। और ऐसी कोई चीज़ मिलती है तो मुझे बड़ा फैसिनेटिंग लगता है कि हाँ अब तो देखना है। मैंने कहा चलो ठीक है मैं आता हूँ। एक दिन के बाद मैं उनके घर गया तो हस्बैंड वाइफ दोनों ही थे, और जब मैं आया तो मतलब काफ़ी डरे हुए थे वो लोग, बिकॉज़ मजबूरी थी कि वो उस घर को छोड़ भी नहीं पा रहे थे, उसी में रह रहे थे और वहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हो रही थी। अब जब मैं गया तो मैंने पूछा कि क्या हो रहा है, पहले आप मुझे बताओ। दीपक भाई सच बताऊँ, आप सुनोगे ना तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि कैसे वो लोग ऑलमोस्ट 1 महीने से उस घर में रह रहे थे। 2 BHK फ्लैट था, एक रूम को उन्होंने बाहर से बंद करके रखा हुआ था, और वो कह रहे हैं कि रात को इसी रूम से एक्टिविटी होनी शुरू होती है। मैंने कहा ठीक है क्या एक्टिविटी होती है? तो कहते हम रूम को कितना भी बंद कर देना, ये दरवाज़ा अपने आप रात को खुलता है, और उसके बाद शुरुआत होती है हमारे किचन एरिया से। पहले किचन में ना बर्तन हिलते हैं, ढन की आवाज़ होती है, फिर लगता है कोई वॉशरूम के दरवाजे को नॉक कर रहा है। अगर हमने आवाज़ दे दी कौन है या क्या है तो ये और बढ़ जाता है, और अगर हमने इग्नोर किया तो हमें ऐसा लगता है कि पूरे घर में कोई चल रहा है, आ रहा है, जा रहा है, जैसे चलता हुआ पंखा धीरे धीरे अपने आप ऐसे ऐसे टेढ़ा टेढ़ा होने लगता है। और ये एक्टिविटी 3 साढ़े 3 बजे रात तक होती है, फिर उसके बाद बंद हो जाती है। तो मैंने कहा आपने मतलब फिर आप छोड़ दो इस घर को। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी अभी वो फाइनेंशियल कंडीशन वैसी नहीं है कि हम इस घर को छोड़ सके, सो रहना तो हमें अभी इसी में है, आप इसको ठीक करके दो। मैंने कहा ठीक है रूम दिखाइए, कौन सा रूम है। फिर हम उस रूम में गए। आप बिलीव नहीं करोगे, द मोमेंट उस रूम को हमने खोला है, एक रूम का टेम्परेचर अगर 34-35 डिग्री पे था, इस रूम का टेम्परेचर 14-15 डिग्री पे था। इतनी ठंडक। मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी बताया था कि जहाँ भी निगेटिव एनर्जी आएगी वहाँ पे टेम्परेचर ड्रॉप होगा, ठंडक सी रहेगी, बिकॉज निगेटिविटी इज़ व्हाट, इट्स लैक ऑफ पॉजिटिविटी। और एनर्जी जहाँ है वहाँ पॉजिटिविटी है, एनर्जी है मतलब गर्मी है, एनर्जी नहीं है मतलब ठंडक है। तो आप मतलब बीच में खड़े होकर पूरा देख सकते थे कि यहाँ पे 34-35 डिग्री की गर्मी है, यहाँ 14-15 डिग्री की ठंडक है। मैंने इनको रोका, आप रुको। मैं अंदर गया, आह्वान किया मंत्रों से। मैंने कहा जो भी शक्ति है पहले मुझे इशारा दो कि तुम यहाँ पे हो। जैसे आपकी वो पेंटिंग टंगी है ना, ऐसे एक कैलेंडर टंगा था वहाँ पे, वो अपने आप हिलना शुरू हो गया। मेरे अभी रोंगटे खड़े हो रहे हैं। वो कैलेंडर ऐसे दाहिने बाएं हिलना शुरू हो गया, क्योंकि मैंने मंत्रों से इन्वोक किया था कि अगर तुम हो तो पहले मुझे इशारा दो। जनरली हम अपना पेंडुलम लेके जाते हैं, जो डाउजिंग रॉड होता है, रॉड से तो हम कैच कर लेते हैं कि भाई जो भी है जहाँ भी जा रही है उसको हम कैच करते हैं। या हमारे पास EMF मीटर होता है कि EMF मीटर हम ऑन करेंगे, अगर कोई निगेटिविटी है उस मीटर में मालूम पड़ जाता है। आपने देखा होगा, घोस्ट हंटर्स दे यूज़ इट। बट मैं भाई माता रानी का साधक हो, तो मीटर्स आपके भरोसे के लिए चाहिए, हमें तो पता चल जाता है। मैंने बोला कि हो तो बताओ। कैलेंडर हिलना शुरू हुआ, मैं समझ गया कि यहीं पे है। मैंने इन लोगों को बाहर रोका, इनसे कहा कि आप बाहर बस एक अगरबत्ती जला के रख दो मेरी सेफ्टी के लिए, कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम पॉजिटिव माहौल तुरंत क्रिएट कर पाएँ। फिर मैं 2 मिनट वहाँ पे नीचे बैठा। मैंने उससे कनेक्ट करने की कोशिश की कि भाई हुआ क्या, क्यों परेशान कर रहे हो इनको। आँख बंद करके जब मैंने साधना में देखा तो एक 20-22 साल की लड़की थी जिसने इस घर में सुसाइड किया था, और उसने बहुत ही मतलब विषम परिस्थितियों में सुसाइड किया था कि मैं पॉडकास्ट पे नहीं बता सकता। उसकी वो हालत कर दी गई थी कि मजबूरन उसने सुसाइड किया, और ये बात बिल्डर ने बताई नहीं किसी को। सर बताओ ना, सुसाइड क्यों करा उन्होंने? देखिए सुसाइड का बहुत बार ऐसा रीज़न रहता है कि मतलब गलत फ़ायदा उठाया गया किसी फीमेल का, तो वो बोल नहीं पाई बाहर,
और उसने सुसाइड कर लिया उसी फ्लैट में, जब ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की हालत में था तब। अच्छा। उस वक्त उसने सुसाइड किया तो उसकी आत्मा उसी एरिया में फंसी रह गई। और बिल्डर ने या जो भी लोग थे उन्होंने ये बात बाहर बताई नहीं, बहुत सारी चीज़ें तो साइड बाय साइड निकल जाती हैं। तो मैंने फिर उससे कनेक्ट करके पूछा कि अब तुम्हें चाहिए क्या? तो वो कह रही कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं यहाँ किसी को नहीं रहने दूंगी। जब सबने मुझे नहीं रहने दिया तो मैं भी किसी को नहीं रहने दूंगी। मैंने कहा अब ये तो गलत बात है, ऐसा नहीं हो सकता। ये सारी बातें हमारी साधना में ही चल रही है, कनेक्शन। मैंने उसको कहा कि देखो जिसने तुम्हें परेशान किया या जो भी किया, इस फैमिली का तो उससे कुछ नहीं है ना, तो इनको क्यों परेशान कर रही हो? तो कहती नहीं ये यहाँ पे आ गए हैं तो इनको तो परेशान होना ही है। फिर मैंने उसको एक दिन का टाइम दिया। हमने बोला कि देखो जो भी चाहिए तुम्हें, भोग चाहिए, कुछ चाहिए, ले लो और यहाँ से चली जाओ। और आपको रूप भी दिख रहा है उसका उस दौरान जब आप बात? नहीं, रूप ऐसे दिखता नहीं है, जस्ट एक कम्युनिकेशन होता है। ऐसा नहीं है कि वो इंसानी रूप में कोई सामने आ जाता है, बस वी कैन फील द एंटिटी। हमारा एक टेलीपैथी में कैसे बातें होती हैं उस हिसाब से बस बातें हो जाती हैं। ऐसा नहीं कि कोई सामने बैठ के डिस्कस कर रहा है। मैंने उसको ऑफ़र किया कि तुम्हें जो भी चाहिए, जनरली इन्हें कुछ खाने को चाहिए होता है, कुछ वस्त्र दे दिया, कोई चीज़ें दे दी जो भी इनकी लालच है कि लेके तुम चली जाओ। इसको मैंने 24 घंटे का टाइम दिया, मैं फिर आऊँगा कल, ऐसे करके बोल के मैं गया। और इनको क्या बोला कि जैसी शाम होगा आप 1 किलो मिठाई, एक नया कपड़ा रख दीजिए, थोड़ा सा दिया अगरबत्ती जला के जो भी चीज़ें हम अर्पण करते हैं अपने पितरों को या वो सारी चीज़ें अर्पण कर दीजिए। इन्होंने शाम को किया। उस दिन रात को कोई एक्टिविटी नहीं हुई। हमें लगा चली गई। उनका अगले दिन फ़ोन आया, प्रमित जी कोई एक्टिविटी नहीं हुई, थैंक यू सो मच, ये वो सारी चीज़ें हो गई। 2-3 दिन के बाद फिर से कॉल आता है कि सर वो तो बहुत ज़्यादा ही परेशान कर रही है, अब तो रूम के दरवाजे धड़ाम धड़ूम सब शुरू हो गया है। मतलब पहले से ज़्यादा इसने बर्तन वर्तन पटकने शुरू कर दिए हैं, एग्रेसिव हो गई है। अभी तक वैसे कोई फिजिकली हार्म नहीं कर रही है वो, बस ये सभी हरकतें हो रही हैं? नहीं, वो हार्म किसी को नहीं कर रही थी, वो सिर्फ उस घर के अंदर ना किसी को चैन से रहने नहीं दे रही थी, ऐसी चीज़ें थी। और जब उनका ये कॉल आया तो मैंने कहा ठीक है, एक दिन और देखिए, हो सकता है वो चली गई हो, बिकॉज बिहेवियर में चेंजेस है, शायद कुछ और आया हो, मे बी ये भी निकल जाएगा, क्योंकि इनके भी अपने दोस्त बन जाते हैं जो ढूंढते ढूंढते आ जाते हैं कि हाँ भाई आज क्या चल रहा, कितने परेशान करे। अच्छा, इनकी भी लॉबी होती है? है। हाँ, इनकी भी लॉबी होती है, प्रेतों की भी लॉबी होती है। अच्छा, सब एक दूसरे से मिलते जुलते रहते तो हैं। ऐसे डिस्कस करते हैं आपस में कि मैं इस घर वाले को परेशान करने जा रहा हूँ या मैं इसको इतना कर चुका हूँ? सर ये कैसे पता चला आपको? ये तो बड़ा हार्ड टू बिलीव साउंड कर रहा है। ये जब आप तंत्र में जाओगे तो आपको समझ में आएगा। जब आप किसी अघोड़ी से बात करोगे तो दे विल टेल यू कि ऐसी चीज़ें होती हैं। हाँ, उधर कोई जाता नहीं उस एंगल पे, बट हमने तो देखा है ना बहुत सारे। फिर मैंने कहा एक दिन और रुक जाओ, आप देख लेते हैं क्या कहानी, कोई और तो नहीं आया। एक्टिविटी चालू रही, तब हमें आया गुस्सा, बोले अब नहीं गई ना, अब भगाना पड़ेगा। मैंने थोड़े से प्रोजेक्शंस बढ़ाए, फिर ये उनके घर से निकल के फिर हमारे पास पहुंच गई। जब हम कहीं भी प्रोजेक्शंस लगाते हैं तो वो प्रेत ऐसा ही करता है। कैसे लगाते हो सर आप? हम अपने मंत्रों से, अपनी साधनाओं से, आप पूजा गए पाठ वहाँ से। पर दोबारा उस रूम, उस घर पे? फिर जरूरत नहीं पड़ी ना, बिकॉज एक बार हमने जिस चीज़ को देख ली है उससे तो हम कहीं से भी कनेक्ट कर सकते हैं। ओके। तो मैंने कहा कि अब ये वाला हवन करना पड़ेगा, ये पूजा करनी पड़ेगी। हमने शुरुआत करी पूजा की, जैसी पूजा शुरू की वो उनको छोड़ के पहुंच गई मेरे ऊपर। बहुत परेशान किया, और अगले दिन से उनके वाइफ की तबीयत ख़राब होने लगी बहुत ज़्यादा। मतलब एकदम से ना वाइफ का बिहेवियर चेंज हो गया। वो अच्छी खासी पढ़ी लिखी एक स्कूल में टीचर थी, एकदम से ना अजीब अजीब हरकतें करने लगी, मतलब बहुत गंदा रहने लगी। वॉशरूम से आती तो हाथ नहीं धोती, घर में झाड़ू पोछा करना बंद कर दिया, चूल्हा साफ़ करना, बर्तन साफ़ करने बंद कर दिए, एकदम अजीब सी गंदी हरकतों में पड़ गई। और मैंने उनके हस्बैंड को बोला था कि द मोमेंट हम पिक फाइट करेंगे, क्योंकि कई बार प्रेतों से लड़ना पड़ता है, अगर वो खुद चले गए तो बहुत अच्छी बात है, अगर ज़िद में आ गए तो फिर हमें मार के भगाना पड़ता है। और प्रेतों को तो मैं मार मार के भगाता हूँ, मैंने तो कहा ही है, छोटे मोटे प्रेत तो मैं दौड़ा दौड़ा के मारता हूँ। तो पिक फाइट सीन हुआ, तब उसने परेशान करना शुरू किया उनकी वाइफ को। और आप बिलीव नहीं करोगे, 2-3 दिन तक मैं अपने घर से ही इस काम को कर रहा था। जब मैं उनके घर गया, घर से इतनी गंदी बदबू आ रही है,
उन्होंने पूछा आप चाय लोगे? जैसे पानी लेके आते हैं एकदम गंदी सी ट्रे में, स्टील का गंदा सा ग्लास में पानी ला के रखा। जो लोग इतने डिसेंट थे, इतने अच्छे थे, तो वो भैया मुझे इशारा कर रहे हैं कि आप मतलब देखो जो मैंने आपको बताया था, ये ऐसी ऐसी हरकतें कर रही है। फिर उन्होंने कहा कि आइए आपको रूम दिखाते हैं। मैं जब अंदर देखने गया, आप बिलीव नहीं करोगे, पूरा किचन 3-4 दिन में काला पड़ चुका था। न इन्होंने 4-4 दिन से कुकर कढ़ाई धोए हैं, न इन्होंने गैस का स्लैब पोछा है। इतनी गंदगी, इतनी बदबू। और पुराने बर्तनों में ही बना रहे हैं, धो ही नहीं रहे उसको। नहीं, खाना बाहर से आ रहा है, कहीं भी खा रहे हैं वैसे ही पड़ा रह रहा है, छोड़ रहे हैं। क्योंकि प्रेत ने उनका दिमाग ये कर दिया है कि अगर तुम मुझे परेशान करोगे तो अब मैं तुम्हें परेशान करूँगी। ये कहानी हो गई थी। अब मुझे उनके घर में पानी भी ना पिया जाए, इतनी गंदगी में आप कैसे पियोगे। फिर मैंने भाभी जो थी उनको बुलाया, बिठाया कि आप बैठो 2 मिनट। तो पहले तो बैठने को तैयार नहीं हुई, क्योंकि हमारे सामने प्रेत कभी बैठेंगे नहीं, उनको बेचैनी होने लगती है। तो भैया ने बिठाया। मैंने कहा एक काम करो, आप एक अगरबत्ती जलाओ पहले यहाँ पे। अगरबत्ती जलाया, मैंने मंत्रों को इन्वोक किया और बोला हल्दी कुमकुम ला के दीजिए। उनके सिर पे टीका किया, हाथों पे हल्दी कुमकुम लगाया। तब एकदम से ना कॉन्शियस में आई। फिर वो खुद देख रही हैं कि मतलब ये सब मैंने क्या किया है, ये सारी चीज़ें क्या चल रही हैं। तब उनको हमने बताया। फिर मैंने उनको एक ताबीज़ दी, मैं लेके गया था, वो ताबीज़ पहना करके उनको बोला ये मत उतारना। फिर मैं गया उस रूम में कि अब कहाँ हो, आओ इधर। तो मैं समझाया था कि जाओ चुपचाप। तो बैठा, इन्वोक किया, हो तो इशारा दो। फिर वो कैलेंडर से उसने इशारा दिया कि हाँ मैं हूँ यहीं पे। फिर मैंने पूछा जाओगी या भगाएं? तो कोई इशारा नहीं, कुछ नहीं। फिर मैं पूछ रहा हूँ अगर हो, मैंने थोड़े से हिप्नोथेरेपी के टेक्निक्स इस्तेमाल करने शुरू किए, टेलीपैथी के। मैंने कहा हो, इशारा दो फिर से। जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ, अगर ये चीज़ है तो कैलेंडर बाएं की तरफ करो, ये चीज़ है तो दाएं की तरफ करो, करके वो सब कुछ बता रही है। फिर लास्टली मैंने पूछा कि जाओगी कि नहीं, अगर नहीं तो राइट साइड करो। उसने राइट साइड किया। मैंने कहा ठीक है। हल्दी कुमकुम था हमारे पास। फिर मंत्रों को पढ़ा, पूरे घर में दीवारों पे चारों तरफ मैंने तिलक लगा दिए। बोले अब तुम रह के देख लो इस घर में। फिर उस समय फिर मैंने पूछा हो तो इशारा दो, कोई इशारा नहीं आया, चली गई वहाँ से। फिर मैंने घर को चारों तरफ से प्रोटेक्ट किया। इनको बोला कि अब यहाँ नहीं आएगी, आप निश्चिंत रहो। और जो भी थोड़े बहुत मुझे एनर्जी के सेंसेस लगे वो मैंने कैद किया। मैं अपने घर आ गया। सर कैद कैसे करते हो आप? इसका टेक्निक होता है, मंत्रों के द्वारा वो कैद किया जाता है चीज़ों को। तो किसी ऐसे बोतल में कैद? नहीं वो सब कहानियाँ हैं, बोतलों में कैद नहीं होते। टेक्निकली क्या होता है कि जब भी आप किसी देवता को सिद्ध करते हो तो देवी देवताओं के बहुत सारे सेवक होते हैं। ये सारे काम वो लोग करते हैं। जैसे राजा को अगर किसी को कैद करना है तो सिपाहियों को बोलता है ना इनको पकड़ के रख लो। तो वैसे ही अगर हम माता रानी को बोलते हैं कि माँ ये परेशान कर रही है, अपने सेवकों को बोलो कि इसको पकड़ के लेके जाएं। तो वो ये सब डिवाइन खेल है, ये अपने आप सब इशारों में होता है। फिर उसको कैद किया। फिर रात को जब मैं अपने घर पूजा पे बैठा तो फिर इसको पूछा कि अब बता क्या करना है। तो कह रही कि नहीं मैं भी फंसी हुई हूँ, मुझे यहाँ से छुटकारा दिलाइए, मुझे जाना है यहाँ से। मैं भी यहाँ पे बहुत खुश नहीं हूँ, लेकिन गुस्से में मैं खुद ही फंसी हुई हूँ। फिर मैंने पूछा क्या चाहिए? तो शी इज़ लाइक कि नहीं मुझे कुछ चाहिए नहीं, लेकिन मुझे बस यहाँ से आप निकालो। फिर मैंने हमारे एक पंडित जी हैं बोध गया में, उनसे बात करी। उनको बोला कि इसका अंतिम संस्कार करना है। अंतिम संस्कार कराया। विष्णुपद मंदिर जो है बोध गया में, जहाँ पे विष्णु भगवान के पद चिन्ह आज भी हैं, वहाँ पे इसके पिंडदान करवाए। और विष्णुपद मंदिर में ऐसा आशीर्वाद है कि पिंड अगर किसी भी प्राणी का पिंड वहाँ रख दिया जाए तो उसको मोक्ष मिल जाता है। तभी जो हमारा फाइनल श्राद्ध है वो बोध गया में किया जाता है, आपने सुना होगा। क्योंकि विष्णुपद मंदिर में अगर पिंड आ गया तो ये आत्मा हमेशा के लिए चली जाएगी। सर लेकिन आत्मा का अंतिम संस्कार कैसे करते हैं, वो कैसे करवाया आपने? अंतिम संस्कार इन द सेंस जो जैसे कैसे हमारे घर में भी अगर कोई एक्सपायर हो जाता है तो शरीर को तो हम अलग जलाते हैं। फिर 13 दिनों का एक पूरा एक प्रोसेस चलता है ना, गरुड़ पुराण का पाठ, उनको खाना देना, एक पेड़ पे घंट टांगा जाता है जिसके थ्रू उन तक खाना पहुंचाया जाता है। ब्राह्मणों को दान करके हम अपनी चीज़ें पितरों तक पहुंचाते हैं। फिर 13वें दिन हम पिंडदान करते हैं। तो वो जो पिंडदान है ना,
वही उनका अंतिम संस्कार होता है, वही उनको इन सारे डायमेंशन से आगे निकलने में हेल्प करता तो है। ये आपने उन पंडित जी के थ्रू करवाया था, ये घर वाले नहीं करते, उस लेडी के घर वालों को नहीं करना चाहिए था? करना चाहिए, किया नहीं होगा किसी ने, उनको पता भी नहीं है कि ये मर गई है कि क्या है। कई बार लोग गायब हो जाते हैं, सब इंतजार कर रहे होते हैं, अच्छा आएगा नहीं, या जल्दीबाजी में लोग छोड़ देते हैं। आजकल तो वेस्टर्न कल्चर को अपनाने के चक्कर में आप देख ही रहे हो, लोगों ने धर्म से हट के टोने टोटकों में फंस गए हैं। जॉब मैं पहले पीजी में रहती थी, तो फिर ये होता था कि बहुत परेशान करते थे पीजी वाले, तो मैंने अपने लिए घर लिया कि भाई सेपरेटेड हो, रेंटेड हाउस लिया। अब फ्रेंड्स वगैरह आ जाते थे, हंसी मजाक करते रहते थे, तो एक हमारे फ्रेंड्स में से एक था थोड़ा फट्टू टाइप, कि उसको अगर हम बोल दें ना यहाँ पे ये हो गया है, तो वो वहाँ नहीं जाएगा। अगर हमने बोला ना वॉशरूम में कोई आवाज़ आई, तो वो आपको साथ लेके जाएगा, ऐसा वाला सीन था उसका। तो उस घर में शिफ्ट हुए मुझे कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुए थे, 2-3 महीने ही हुए थे। तो अब वहाँ पे क्या हुआ, एक कॉर्नर पे है ना, हमेशा हम उसको कहते थे कि यार इस कॉर्नर पे मुझे कुछ दिख रहा है, मैं रात को सोती हूँ ना तो मुझे कुछ इशारे करता है, कोई ये करता है वो करता है, तो हम उसे डराते थे। ये फ्लैट के अंदर की बात ये है? फ्लैट के अंदर की बात है, अमर कॉलोनी में, क्योंकि पहले वो अमर कॉलोनी रिफ्यूजी एरिया था, तो इस वजह से वह हॉन्टेड चीज़ें बहुत बार हो चुकी हैं। हाँ, मेरे तो दोनों एक्सपीरियंस वहीं के हैं। अच्छा। हाँ, तो उसमें क्या था कि हम उसे ना बार बार छेड़ते थे, नहीं ऐसा है वैसा है, यहाँ भूत है, ये है वो है, बहुत बहुत फट्टू था वो, बहुत ज़्यादा। अब एक दिन क्या हुआ, मैं वो और 4-5 फ्रेंड्स ऐसे वापस आ गए। फ़ैन ऐसे तेज़ था, अब वो पर्दा हिलने लग गया, उसको लगा जेन्युइनली यहाँ पे कोई है। अब उसका क्या था ना, वो इतना ज़्यादा फट्टू था, उसने कहा भाई मैं घर जा रहा हूँ, मुझे घर जाना है, घर जाना है, घर जाना है। वो चला गया, और मैं अकेली रहती हूँ उस घर में, मुझे कभी डर लगा ही नहीं कि ऐसा कुछ है होगा। मैं इतनी थक के आती हूँ, सो जाती थी। अब एक दिन क्या हुआ, ये लोग वापस आ गए, खाना वाना खाया, धीरे धीरे करके सारे गए। मुझे ऐसा लगा कि यार शायद मैंने देखने में गलती करी, मुझे ऐसा लगा कि कोई पीछे खड़ा था, जैसे ये डोर है, डोर के पीछे वो साइड थी, तो मुझे लगा कि कोई खड़ा था। और वो ज़्यादा बड़ा रूम नहीं था, 1 BH का था, ऐसे आगे लॉबी थी, बीच में रूम और साइड में किचन, ऐसा वाला। वो लोग चले गए, मुझे ऐसा लगा कुछ है, लेकिन फिर मैंने बोला नहीं यार, वहम नहीं पालते लीज़ा, बिल्कुल भी नहीं, जितना डरेगी डराएंगे लोग। कुछ टाइम बाद ना ऐसे ही, मतलब हमारे सारे ग्रुप, सारी लड़कियां गोवा घूमने गई। हम घर पे कोई रहता ही नहीं था, मेड वगैरह भी छुट्टी पे थी। अब मैं 10-12 दिन की ट्रिप करके गोवा से वापस आई। गोवा से आने के बाद ऐसा था कि मैं इतनी ज़्यादा टायर्ड थी कि, मतलब होता है ना कि यार आप थक गए हो, पूरे दिन निकल गए और एकदम थक गए हो, घर पे बस बिस्तर चाहिए, होम सिक वाला हाल हो गया था मेरा कि मुझे घर जाना है और अपने घर पे सोना है। मैं घर पहुंची, मुझे ऐसा लगा कि घर पे कोई है। जब मैंने लॉक खोला, कि ऐसा आपको ऐसा होता है ना कि आवाज़ आ गई कुछ चलने की, और ऐसे पैरों की एकदम से आवाज़ आती है, मुझे पहले लगा कोई है, फिर मुझे लगा नहीं यार बहुत टाइम से बंद है, क्या पता एसी पे कबूतर वगैरह बैठे हुए हैं, ऐसा ऐसा सीन, बट तभी भी मैंने उसे अवॉइड किया। कुछ टाइम बाद ऐसा सीन हुआ है मेरे साथ कि मैं बस बता नहीं सकती। कि मैं सो रही थी, रात को 2-2:30 बजे की बात थी, और एकदम से ना मेरी आँख खुली, मैंने एक साइड बंद किया, दूसरा साइड छोटा सा बल्ब ऑन किया, एकदम छोटा सा, कि थोड़ी सी रोशनी दिखे, मुझे अंधेरे में सोने की आदत है। तो ना 2:30 बजे मेरी आँख ऐसे बंद ही हुई थी, और 3:10 या 12 मिनट हो रहे होंगे, एकदम से जो ये वाला डोर था वो बंद था, ये वाला खुला हुआ था। ये डोर खुलता है और ये डोर धाड़ करके बंद होता है। मेरी आँख खुली और मैं लिटरली बिस्तर पे पड़ी थी। मैं देख रही हूँ आगे, एक छोटा सा वो दीवान होता है ना, बेड के आगे लगता है छोटा सा, वो साइड में लगा हुआ था। कैसे बताऊँ, अब हंसोगे, वो लिटरली इतना सा बंदा था, इतना सा आदमी। उसने मुझे ऐसे देखा और कहा, उठ, तू हमेशा बुलाती है ना मुझे। और मैं आपको कैसे बताऊं कि ना मैं सो पा रही, मैं देख रही हूँ उसको, लिटरली मैं देख पा रही हूँ। लेटे लेटे दिख रहा है, मैं एकदम ऐसे स्ट्रेट हूँ, वो एकदम मेरे सामने है। एक डॉर्फ, एक बोना आदमी, मतलब बौना। और मुझे शक्ल पूरी क्लियर दिख रही है एकदम, मतलब आप कैसे कह सकते हो कि आपने उस चीज़ को देखा ना, वो कभी कोई परछाई ऐसी होती है जो आप भूल ही नहीं पाते, वो वैसा सीन था। मैंने उसको एकदम सामने देखा,
मेरे मुंह से कुछ भी नहीं निकल रहा, मेरे बस ऐसे आंखों से आंसू निकल रहे हैं, आंखें खुली हुई हैं, और मैं अकेले रहती हूँ तो आदमी कैसे भी कंफर्ट जोन में लड़कियाँ सोती हैं। मैं आपको बताऊँ, मैं 10 मिनट तक बस ऐसी खड़ी रही, फ़ैन एकदम स्पीड में, लाइट जो छोटी सी बल्ब जल रही थी वो बंद थी, मतलब इतना गंदा था ना। बस मैंने बस इतना सा जय हनुमान जब बोला, वो डोर दोनों ऐसे धाड़ करके बंद हुए। मैंने ना आगे देखा ना कुछ, फ़ोन छोड़ा, सब छोड़ा। रात को 3:30 बजे मैं नीचे भाग के गई। उस घर में पहले भी कुछ ना कुछ हुआ है। मेरा वन ऑफ माय फ्रेंड वो भी उस घर में कुछ टाइम बाद रहा, क्योंकि मैं उस घर में दोबारा नहीं गई। मैंने इवन अपनी शिफ्टिंग भी कराई मंथ में ही। मैं 3 साल उस घर में रही भी हूँ, लेकिन 3 साल तक आप अपने दोस्तों के साथ मजाक करते थे करती कि थी कि बिट्टू यहाँ आ पे गया। कोई है, बिट्टू इधर आ, बिट्टू दरवाजा खोल गया। मतलब ये लिटरली, आप पता है ये तुझे वैसे लैंडलॉर्ड ने कभी बोला भी नहीं था ऐसा कभी कुछ, कुछ तूने भी ऐसी नहीं मजाक है। में बोली ये वाली बात भी? हाँ, मैं मजाक, मतलब अब होता है ना, आप हो, सपोज करो आप डर रहे हो किसी चीज़ को लेके, मैं बार बार छेड़ू, यार वहाँ पे कोई है, वहाँ पे कोई है, वहाँ पे कोई है, मैं उसको छेड़ती थी। कहते हैं ना कि जो बात आप बोल रहे हो वो सच हो गई, वो एकदम से सच हो गई। मैं उस घर में नहीं गई। मेरा एक फ्रेंड है, वो तो बिल्कुल डरता नहीं है, वो कहता है मैं घर जाके सोऊंगा, मैं तेरी पैकिंग कर दूंगा। मैंने बोला तू पैकिंग कर देना, तू सो। वो सोया, वो लिटरली ऐसे बेड पे सोया है, और मतलब ऐसे थोड़ी सी दूर पे किचन का डोर था। बेड है ना, बेड ऐसे पकड़ के किसी ने खींच के किचन के डोर पे खड़ा रखा था उसको। वो मतलब वो जाग रहा था या सुबह सोया हुआ उठा था। वहां पे? हाँ, वो उठा है सुबह वहां पे। उसने बोला भाई ना मैं पैकिंग कर सकता हूँ ना मैं तेरे साथ रह सकता उसकी हूँ। बढ़ गई। हाँ यार, अब सोचो ना, बेड यार, आप मूव करोगे तो भी आपको पता चलेगा, आप हिलोगे। बेड किचन के डोर की तरफ चिपका हुआ था यार। ये इतना गंदा सिनेरियो था ना। इसके बाद मेरी बहुत टाइम तक तो जेन्युइनली बहुत तबीयत ख़राब थी। मैं बीमार इतनी ज़्यादा हो गई, घर गई, कुछ टाइम ठीक हुई, फिर पेरेंट्स ले गए घर पे कि नहीं अब हम साथ रहेंगे, हम साथ रहेंगे। अब हमने किया दोबारा शिफ्टिंग। दूसरी स्टोरी है ये। हाँ, हमने कुछ, मतलब जैसे मैं जे ब्लॉक रह रही थी, तो मैं पी ब्लॉक में शिफ्ट होने के लिए मैंने घर देखा। तो वो घर में ये था कि पहले तो उन्होंने, जो लैंडलॉर्ड ने बोला, मेरे पेरेंट्स भी साथ थे, लैंडलॉर्ड ने बोला कि नशे वशे तो कुछ नहीं करते। तो हमने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मम्मी ने बोला वेजिटेरियन है, नॉन वेज भी नहीं खाती। तो बोला ठीक है। अब क्या हुआ कि मेरे एक फ्रेंड का बर्थडे था, पेरेंट्स चले गए, तो उसने बोला कि पार्टी पे आना है तो रेडी हो जाना। तो हम, अब शिफ्टिंग का क्या था, सामान ऐसे ही अनपैक था, कुछ भी पैक खोला ही नहीं हमने। हाँ, अब वो क्या हुआ पता है कि एकदम से ना मैं गई, मैंने रेडी हो गई, मैंने 1 पीस पहना अपना। अब वो नीचे गद्दा बिछा के, वो छोटे से मिरर नहीं आते, वो साइड में प्लास्टिक बना होता है एकदम, वो शौचालय के पास भी कभी कभार लगा होता है, वो मिरर था। तो मैं ना गद्दे के पास ऐसे वो लगाया, टेक लगा दिया उसका। तो मैं रेडी वेडी होने के लिए मैंने काजल लगाया। फिर हम न्यू फ्लैट में शिफ्ट हुए। वो फ्लैट तो बहुत अच्छा था, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं, ऐसा लग रहा था बहुत फ्रेश, सारा कुछ फ्रेश चल रहा है। कुछ टाइम तक घूमते फिरते सारे फ्रेंड्स आते रहे, क्योंकि उसके बाद से थोड़ा सा डर बैठ गया था दिल में कि कोई चीज़ है, कुछ भी। अब उस फ्लैट का ना एक और सीन हुआ जिस फ्लैट में न्यू शिफ्ट हुई हूँ मैं। वो क्या था कि बेड वगैरह, जो लैंडलॉर्ड की अलमीरा थी, जो ऑलरेडी वो रहती है ना, सेमी फर्निश्ड था, अटैच रहती है, तो उनका बेड और अलमीरा वगैरह सारा कुछ था। एक दिन हम सफाई कर रहे हैं तो हमें कुछ मिला बेड में, कुछ पुरानी चीज़ें, अजीबो-गरीब वाली टाइप। क्या था उसमें? यार कैसे बताऊं कि ऐसे काले कपड़े, लाल कपड़े, चूड़ियाँ पूड़ियाँ, ये सब था। तो मुझे लगा कि कोई फैमिली पहले, हमसे पहले कोई हस्बैंड वाइफ रहते होंगे, उनका कुछ छूट गया होगा। तो हमने उसको पॉलीथीन में डाल के साइड में रख दिया। कुछ उसमें कुछ भी नहीं था, बहुत नॉर्मल था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। मैं मॉर्निंग में जॉब पे जाती थी, अपना आती थी। मेरी ना फ्रेंड मेरे साथ कुछ दिन रहने आई थी, क्योंकि जस्ट बिकॉज जो लास्ट वाला ये सीन हुआ था उसके बाद। अब उसमें क्या हुआ कि कुछ टाइम बाद हम दोनों ऐसे मूवी देख रहे थे। अब तब के टाइम पे तो कहाँ नेटफ्लिक्स ये सब हम कौन देखता था, तब नेटफ्लिक्स नया नया शुरू हुआ था। तो हम मूवी वगैरह देख रहे थे, बिग बॉस शुरू हो गया था, तो हम रात को बिग बॉस देखते। अब मेरे बेड के सामने जैसे वॉशरूम एकदम सामने था, तो उसमें क्या होता था, कभी कभार वॉशरूम में कभी लाइट ऑन हो जाती थी, तो हमें लगता था यार चल कनेक्शन ऐसा हो जाता है। कभी बटन्स ऐसे होते हैं ना, स्ट्रेट हो जाते हैं, तो कभी अपने आप ऑन ऑफ हो जाता है। कभी 1-2 बार ऐसा हुआ कि किचन में हम कुछ रखे आ रहे हैं, अपने आप किचन में सामान गिर जा रहा है। ये 2-3 बार ऐसे चलता रहा। हमने ना इग्नोर किया, क्योंकि जब आप डर जाते हो ना
तो आपको हर चीज़ डरावनी लगती है कि कब ऐसा था तो ये ऐसा कैसे हो गया, आपके पैरों से भी लग जाए तो भी ऐसा होता था। बहुत टाइम तक तो ये चलता रहा। इन बिटवीन आ गई दिवाली। अब आपको पता है, आपने देखा ही होगा दिवालियों पे कैसे लोग चौराहे पे टोटके पोटके करते। तो अब ये होता था, हम शाम को दिवाली वाले दिन मंदिर में दिया लगाने जाते थे। अब मैं तैयार व्यार होकर परफ्यूम वगैरह लगा के मैं चली गई दिया लगाने। उसके बाद आने के बाद फ्रेंड्स आए हुए थे, वो आराम से बैठे बैठे, हम किसी और फ्रेंड के घर पे गेट टुगेदर करने चले गए, कार्ड्स वगैरह प्ले करने गए। वहाँ से आने के बाद अब मुझे हमेशा ऐसा लगे कि कुछ है, मैं अपनी फ्रेंड को बोलूँ कि यार मुझे ना नींद नहीं आ रही, मुझे ऐसा लग रहा है कोई वहाँ बैठा हुआ है। वो लाइट ऑन करे, वो कहे नहीं यार कुछ भी नहीं है। 1 बार 2 बार 3 बार, कुछ टाइम बाद मेरी फ्रेंड को भी ये ऐसा लगने लगा। ये साइकोलॉजिकल था या मतलब था ही कुछ ना कुछ था। आप आगे की स्टोरी सुनोगे ना, आप बोलोगे ये थी वो बात। तो वो क्या था कि उनको ऐसे लगने लगा कि कुछ है, उसको भी लगने लगा। मैंने उसको बोला यार क्योंकि ना वो भी वेजिटेरियन थी, मैं भी वेजिटेरियन, तो हम नॉनवेज खाते नहीं थे। और वो कुछ टाइम मेरे पास रहने भी आई। तो उसमें ना थोड़े दिन बाद, अब एक दिन क्या हुआ, मैं ऑफिस गई हुई थी, वो घर पे थी। तो उसने मुझे बस इतना बोला यार मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, मैं कुछ टाइम से अच्छा फील नहीं कर रही हूँ, मुझे ना मेरे घर जाना है। और जब से हम उस घर में कुछ टाइम से, जब से दिवाली क्रॉस हुआ और हम जब से उस घर में शिफ्ट हुए ना, कभी मैं बीमार हो जाती थी, कभी वो बीमार हो जाती थी, कभी मैं बीमार हो जाती थी, कभी वो, जो भी मतलब इवन आप भी अगर हमसे मिलने आओ और आप बोलोगे ना मैं स्टे कर रहा हूँ, आप भी बीमार हो जाओगे। कुछ ना कुछ इश्यूज उस घर में लगा रहता था। तो कुछ टाइम बाद मैंने उसने बोला कि मैं जा रही हूँ, मैं 2-4-5 दिनों में आ जाऊँगी। वो देहरादून की थी। अब वो गई वहाँ पे, मैं अकेली हो गई। अब दिमाग में तो आपको पुरानी चीज़ें तो घूमती रहती ना कि ऐसा है वैसा है, ये है नहीं। फिर भी मैंने कोशिश करके 2-2 दिन तो निकाला। वो सुबह 4 बजे वाला सीन है ना कि 4 बजे जागो भूत नहीं आएगा, वो वाला सीन ऐसे करके निकाला। बट फिर भी ऐसा ही होता था, कभी लाइट ऑन हो जाती थी, कभी ऐसा लगता था गैस से कुछ नीचे गिर गया है, कभी फ्रिज का डोर खुल रहा है। वॉशरूम में ना हमने कैंडल्स का वो रखा हुआ था, वो अपने आप नीचे गिर जाता था। और वो कैंडल्स का इतना हैवी था ना वो कि आपको ऐसे हटाना पड़ता था दोनों हाथों से। कभी वो गिर जाता था, कभी कुछ मतलब कुछ ना कुछ खराब हो ही जाता था। एक दिन तो हम बाहर गए मैं वो जब वापस आई तो हम पार्टी करने गए, हम पार्टी करके आए तो जो नलके होते हैं ना, वो नल का पूरा उखड़ा पड़ा था बाहर। हमारे पूरे घर में पानी 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 पानी, हाँ पानी पानी। मेरे पास वीडियो शायद हो पानी वाली, बट देखना पड़ेगा। वो पूरा नलका अपने आप उखड़ा पड़ा था। मतलब आप ये सोचो ना, जो दीवार में अटैच्ड है वो बाहर कैसे आ सकता है यार। चल चीजें गिर रही है तो लगे बिल्ली आ गई, कुछ हो गया, कुछ हो रहा है कि यार चलो निकल जा रहा है, कुछ हो रहा है। बट अब ये सोचो जो दीवार में अटैच्ड है वो कैसे बाहर आएगा। हम रात को 3-3:30 बजे आए और पूरा घर में हमारे पानी भरा हुआ था, पूरा घर में पानी। हमें लगा कि यार चलो लीकेज होगा, हमने तभी भी अवॉइड किया सारी चीज़ें, तभी भी अवॉइड किया। अब वो मेरी फ्रेंड है, थोड़ी सी जल्दी टाइप की है, मतलब ड्रिंक वगैरह कर लेना ये वो ड्रिंक वगैरह करके, अब वो जिस दिन ड्रिंक करके आई उसी दिन वो नलका टूटा। उससे पहले एक बार वो ड्रिंक करके आई, तब हमारे घर में सामान गिरने लग गए। हमेशा ये 2-3 बार ऐसे मैंने उसको एक बात बोली, मैं क्या यार एक बात बता, मैं क्या तू जब भी ड्रिंक करके आती हमें तब ऐसा कुछ फेस करना पड़ता है, ऐसा तो कुछ है तो नहीं ना। तो उसने बोला कि नहीं यार ऐसा तो तुझे वहम होता होगा। उसने कहा तुझे वहम होता होगा। मैंने बोला यार वहम की तो बात नहीं है, मैं क्या मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि मेरे स्टार्स बहुत वीक है, तो मुझे सारी चीज़ें ना धीरे धीरे पता लग जाती है कि कहीं कुछ नेगेटिविटी हो या कुछ भी हो, महसूस हो जाता है जल्दी। हाँ, ये मेरे बहुत स्टार्स वीक है, मैं तो चलते फिरते बता दूँ यहाँ है कुछ ऐसा वाला है। तो मेरे साथ हमेशा ये सीन रहा है। मैंने उसको 2-3 बार ऐसे बोला, तो अब फ्रेंड्स होते हैं ना, वो कह देते हैं कि नहीं यार तू पागल है क्या, तूने ऐसे तू सोच रही है ऐसा, तू नहीं पीती ना इसलिए तुझे ऐसा लग रहा है, मेरी दारू को ब्लेम मत कर। तो लिटरली वो हमेशा ऐसा मुझे बोल देती थी। 1 बार 2 बार 3 बार ऐसा हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने ना अपने लैंडलॉर्ड को डिस्कस किया। मैं क्या अंकल हमें एक दिन ऐसा कुछ मिला। नहीं बेटा कुछ नहीं है ऐसा, आप नॉनवेज तो नहीं खाते ना। मैंने बोला नहीं अंकल वेजिटेरियन। आप ड्रिंक तो नहीं करते। मैं क्या नहीं अंकल ऐसा कुछ भी नहीं है, हम नहीं करते। पेरेंट्स ने आपसे बात करी 1 बार 2 बार ऐसे, हमने उनको सारी चीज़ें बताई कि हमारे साथ ऐसा होता है, ये होता है, वो होता है। तो वो अवॉइड हो गई। वो बस यही कहते रहे कि ड्रिंक और हाँ, तो बस ये मुझे बार बार कहे आप नॉनवेज तो नहीं खाते, आप ड्रिंक तो नहीं करते, आप नॉनवेज तो नहीं खाते, ड्रिंक तो नहीं, बस ये बार बार वो मेरे दिमाग में डालते रहे। हमने सोचा यार चल ठीक है, क्या बोलूं अब, उनके हिसाब से कुछ ऐसा फिशी नहीं हो रहा कि भाई पैरानॉर्मल या ऐसा कुछ। उन्होंने हमें ये दिखाया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, सारा कुछ नॉर्मल है, सारा कुछ नॉर्मल चल रहा है। अब इन बिटवीन क्या हुआ कि हमें पार्टी में जाना था,
मैं रेडी हो रही थी, मेरी फ्रेंड ने बोला मैं आ रही हूँ, मैं तेरे साथ रेडी होंगी। मैं कहा ठीक है। अब मैं नॉर्मली ज़मीन पे बैठी हुई थी, मुझे खड़े होके थक गई थी कि यार इतना मेकअप करना है, तो नीचे बैठ जाती हूँ। तो अपने बाल वाल कर्ल्स करके मैं ज़मीन पे बैठ के मेकअप कर रही थी। इतनी देर में वो आई, उसके हाथ में वाइन की बॉटल और सिगरेट का पैकेट लेके आ गई। ठीक है, मैंने उसको बोला लैंडलॉर्ड देख लेता। उसने बोला कुछ नहीं है, मैं लेके आई हूँ। मैं कहा एक ड्रिंक यहाँ से पी के फिर पार्टी में चलेंगे। मैंने बोला चल ठीक है, ओके था यार, अब फ्रेंड्स है आप यार, करते ही हो पार्टीज। तो मैंने उसको बोला ओके ठीक है। अब क्या हुआ, वो उसने वाइन की ग्लास में वाइन डाला, वो मेरे साइड में रखा उसने, मैं आगे बैठी थी, वो मैं पीछे बैठी हुई थी। उसने इतनी देर में सिगरेट जलाई और हम दोनों को एक साथ पता चला कि कोई ऐसा लगा कि हमें एकदम से कोई भागता है और एकदम से हवा नहीं आती आपके ऊपर कि कोई भाग रहा है या कुछ हो रहा है तो एकदम से हवा आती है, तो वैसी हवा आई। हमने पीछे पलट के देखा, हमें कुछ नहीं लगा और एकदम सामने मिरर था हमारे। मैंने उसकी तरफ देखा, मैं क्या कुछ हुआ, कहती नहीं ऐसे फैन की वजह से हुआ होगा नॉर्मली। अब क्या हुआ, दोबारा हमारे साथ ऐसा हुआ कि हमने एकदम ऐसे स्लो मोशन में किसी लड़की को जाते हुए देखा और हम दोनों ने एक दूसरे का ऐसे हाथ पकड़ा। प्रॉपर चल रही थी, हवा में मतलब थी वो? एकदम ऐसे स्पीड में आपके पीछे से निकली। मतलब हम दोनों ने देखा है, दोनों ने, कि मतलब होता है ना 2 मिनट आप सुन हो गए कि मैं आपसे क्या पूछूं कि तूने कुछ देखा या वो मुझसे क्या पूछूं। वो 2 मिनट ना ऐसे ही थी, सिगरेट हाथ में थे, वो एकदम लिटरली एकदम कुछ समझ नहीं आया कि हुआ क्या। अब क्या हुआ, मैंने उसकी तरफ देखा, उसने मेरी तरफ, आंखें लाल हो गई एकदम से हमारी। उसने बोला कुछ था, वो भी डर गई, मैं भी डर गई। हमने सब छोड़ा, हम नीचे भाग के गए, हमने लैंडलॉर्ड को बताया। वो ऊपर है, उसने मेरी तरफ देखा, कहता आपको हमने बोला था ना यहाँ सिगरेट दारू नहीं पीनी। तो मैंने बोला हम नहीं पीते, कभी कभार फ्रेंड्स कोई आया है वो पी रहा है। वो सीन ऐसा था कि उस घर में ना बहुत साल पहले कुछ कश्मीरीज रहते थे, उन्होंने ना प्रोस्टिट्यूट बुला के उसका रेप वेप करके उसको बेड बॉक्स में मार के भाग गए थे। ओह शिट। तो उस घर में जो भी दारू शराब या फिर चीज़ें नॉनवेज वगैरह खाता था वो तंग करती थी, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि 4 साल पहले मैंने आप बोला कि उसमें फैमिली भी रह के गई है 3-4 साल, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि वो लोग वैसे थे नहीं। वो बार बार लैंडलॉर्ड मुझे ये बोलता रहा आप नॉनवेज तो नहीं खाते, आप ड्रिंक तो नहीं करते। वो इसलिए मुझे बोलता रहा कि भाई वहाँ पे ये सीन है। उसको तो पता था, मतलब स्टार्टिंग सारा कुछ पता था और उसने हमें आखिरी तक नहीं बताया। वो तो मेरी फ्रेंड ने सिगरेट और वाइन लेके आ गई, तो ये हमें सारा कुछ पता तो खुलासा हो गया बहुत ज़्यादा। फिर क्या हुआ, फिर वो घर छोड़ा? हाँ वो घर छोड़ा, हम तो उस घर में गए नहीं, हम उसके पीछे चलते गए, हमने अपना सामान उठाया। उसके बाद मेरी बहन फ्रेंड तो बहुत टाइम तक तो दिल्ली ही नहीं आई, वो देहरादून ही चली गई। उसको बहुत वो कहती थी कि मैं जहाँ जा रही हूँ मुझे विजन्स दिख रहे हैं, वो लड़की हमारा पीछा कर रही है, वो हमें मार देगी, हमें साथ ये कर रही है। वो मतलब सो नहीं पाती थी लिटरली। उसके साथ तो बहुत टाइम तक उसकी मॉम ने पता नहीं कितना कुछ करवाया उसके लिए, तब जाके वो ठीक है। मैं तो अपने घर ही चली गई उसके बाद। हम इतना डर गए थे ना उस सिनेरियो से कि वो बहुत डरावना सीन था कि आप ये सोचो ना यार, आपको एकदम लिटरली दिख रहा है कोई जाते हुए, मूव कर रहा है, और उस घर में इतना बड़ा हादसा हुआ पड़ा। बेड बॉक्स में वो जो चीज़ें हमें मिली है ना, लैंडलॉर्ड कहता है कि मैंने बेड बॉक्स आपको खाली करके दिया है, ये आपका है। ये लिटरली ये वर्ड्स थे उसके। कहता है हमने आपको क्लीन करके दिया, जो चीज़ें हमें मिल रही थी, जो चीज़ें गिर रही थी, जब मेरी फ्रेंड ड्रिंक करके आती थी तब हमारे साथ ऐसा सीन होता था। ये था। उसके बाद क्या हुआ, मेरी फ्रेंड वहाँ बीमार हो गई, मैं हॉस्पिटलाइज हो गई। मैं 20 दिन हॉस्पिटल में थी। मेरे साथ हॉस्पिटल में भी ऐसा ही लगता था, मतलब लिटरली जो वाइट पर्दे होते हैं ना, मुझे ऐसा लगता था वो पर्दा मेरे ऊपर आ रहा है। मैं मॉम को बोलती थी कि मम्मी हम यहाँ से घर चलते हैं, मुझे घर में मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मुझे नहीं रहना। मतलब मुझे लिटरली ऐसा लगता था कि वो हमारे पीछे ही, उसको वहाँ लगता था, मुझे यहाँ लगता था, और जो सिनेरियो उसके साथ होता था वो सेम मेरे साथ होता था। बहुत टाइम बाद मम्मी ने मेरी झाड़ा वाड़ा करवाया, और उसके बाद मैं घर गई हूँ, अपने पेरेंट्स हाउस गई हूँ मैं अपने। वहाँ जाने के बाद भी मेरे साथ ऐसा ही होता था कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं किचन में जा रही हूँ तो फ्रिज के पीछे कोई मुझे छुप के ऐसे देख रहा है या कुछ भी। मतलब लिटरली ये बहुत टाइम तक चला था, या वहाँ पे भी ऐसा फील हो रहा था। जो मुझे फील होता था वो सेम उसको फील होता था। ये सेम सिनेरियो हमारे साथ चल रहा था। फिर ये ठीक कैसे हुआ? यार
उसकी तो उनका तो पहाड़ियों में तो कुछ होता है वहाँ पे कुछ, देवता हाँ वगैरह देवता होता है। वेवता, तो उन्होंने तो उन वहाँ पे पूजा वूजा करवा के कोई बलि वगैरह बकरी वगैरह की बलि चढ़ाई थी, वो ठीक हुए थे। हम तो मेरी मॉम ने हमें झाड़ा वगैरह करवाया था बहुत टाइम तक। उसके बाद कुछ नहीं हुआ झाड़े उसके बाद हुआ यार, उसके बाद मतलब मैं काफ़ी टाइम तक रही नहीं अकेली, फिर मैं साथ ही भाई के साथ ही रहती हूँ, फिर इस सिनेरियो के बाद तो मैं रही ही नहीं अकेली।